हेलो दोस्तों, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, जो रेलवे में पूछे आ रहे हैं, ये ग्रुप डी एनटीपीसी सब के लिए हमारा। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। आराम से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आराम से समझेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे में विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, पहले भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर जीव विज्ञान पढ़ेंगे। बोले तो जनरल साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला पार्ट। चलिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भौतिक विज्ञान में हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चाल चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, जैसे अब दूरी और वेग, दूसरा वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। अब देखते हैं दूरी क्या होती है। दूरी क्या है? मान लो कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, जो पथ है इसका, ये बिंदु यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गया। इसके द्वारा जो पथ की कुल लंबाई है चलने तय करने में की गई, उसको कहते हैं दूरी। और वहीं विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है? देखिए, थोड़ा सा अंतर है। विस्थापन, मान लो इस बिंदु ए से इसने चलना प्रारंभ किया और ये यहाँ तक गया, नीचे तक। ठीक है, बिंदु बी तक गया, तो ये जो ऊपर के रास्ते से पथ से गया वो तो दूरी हो गई। और जो ए और बीच के बीच में ये दूरी है, ये क्या है? विस्थापन है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, जितनी दूर तक वो चलता जाएगा पूरी लंबाई जो काउंट होगी वो दूरी हो जाएगी। और जो प्रारंभिक बिंदु जहाँ से चलना स्टार्ट किया और अंतिम बिंदु, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, जो दूरी, ये जो चाल है वो क्या है? अदिश राशि है। और जबकि वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, इसका मात्रक, चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है और वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। दोनों वैसे हैं सेम ही, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, बस दूरी बट्टे समय चाल हो जाएगा, विस्थापन बट्टे समय वेग हो जाएगा। और जहाँ विस्थापन और दूरी बराबर होती है तो वहाँ एक ही फॉर्मूला आ जाएगा, या दूरी बट्टे समय या विस्थापन बट्टे समय, बात एक ही है। ठीक है, अब क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दूरी जो है जीरो नहीं हो सकती कभी भी। जो दूरी है वो कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। कैसे? मान लो एक गोला है, सर्किल। ठीक है, इसमें क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अंतिम बिंदु भी यही है, तो ये जीरो हो गया। तो इसका विस्थापन कितना हो गया? जीरो। लेकिन इसकी दूरी जीरो नहीं है। दूरी क्यों जीरो नहीं है? कुल पथ की लंबाई, ये गोले में जितनी लंबाई है ना इसकी, ये इसकी दूरी हो जाएगी। और विस्थापन इसका क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, आया समझ में? ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक है, क्योंकि इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे जाके। छोटे छोटे प्रश्न है ना, ये पूछे जाते हैं। जो 10th लेवल तक जो साइंस से होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बाहर ज़्यादा हाई लेवल में नहीं आता है। ठीक है, चाल समझ लिया, वेग समझ लिया, दूरी समझ लिया, विस्थापन समझ लिया। ठीक है, इनके मात्रक समझ लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग समझ लिया, चाल समझ लिया, अब त्वरण देखिए। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसे ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेंगे, त्वरण ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या वेग परिवर्तन बट्टे समय, समय अंतराल। ठीक है, अब एक और चीज़ आता है कि मंदन। मंदन क्या होता है?
जो ऋणात्मक त्वरण को ही साधारणतः हम क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं रेलवे में। ठीक है, त्वरण समझ में आ गया, मंदन समझ में आ गया। इसका मात्रक होता है त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मात्रक होता है। ठीक है, इससे हम आगे न्यूमेरिकल बनेंगे सारे, और ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल वहाँ पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो हमने वेग त्वरण के बारे में पढ़ा है उसी से हम जो न्यूमेरिकल है उनको करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का वेग ज्ञात करो यदि वह 7 सेकंड में 168 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, हमें समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, वेग या चाल बात ये की है। ठीक है, वो अंतर वैसे होता है जब हमें कहीं पर दिया होगा, वैसे सामान्यतः हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या वेग बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है 168 मीटर बट्टे समय 7 सेकंड, तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, 24 बार। ठीक है, तो 24 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वस्तु का वेग होगा 24 मीटर पर सेकंड। मात्रक भी बहुत ज़रूरी है, यूनिट का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि यदि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है एवं 5 सेकंड बाद रुक जाती है तो मंदन ज्ञात करो। बताया ना, मंदन क्या है, ऋणात्मक त्वरण ही मंदन होता है, त्वरण ही है एक हिसाब से। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है हमें, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी वेग दे रखा है और 5 सेकंड समय दे रखा है और मंदन ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 5 सेकंड बाद रुक जाता है, रुक रही है, यानी इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आंसर देख लेते हैं। अब इसका वेग क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें समय दे रखा है सेकंड में, और आंसर देखिए, आंसर किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको पहले क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। अगर इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 36 गुणा 5/18, अब 18 और 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18 से 36 दो बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, वेग हो गया। आप ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मंदन। मंदन जब मैंने क्या बोला था, ऋणात्मक त्वरण ही मंदन होता है, यानी त्वरण का फॉर्मूला ही इसमें लगेगा मंदन में भी। ठीक है, तो मंदन या त्वरण बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेग परिवर्तन बट्टे समय। अब यहाँ डेल्टा वी क्या होगा, v2 माइनस v1 और समय t2 माइनस t1। अब देखिए v2 क्या होगा, v1 क्या होगा हमारा 10 होगा, 10 मीटर पर सेकंड जो निकाला है ऊपर वो v1 हो गया। 5 सेकंड बाद रुक जाती है, यानी रुक जा रही है, तो रुकने के बाद अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा तभी तो वेग 0 होगा तभी तो रुकेगी ना। तो अंतिम वेग जो v2 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और समय t2 क्या हो जाएगा 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद रुक रही है तो 5 सेकंड हो गया ना, प्रारंभ में कितना था 0 था। ठीक, अब हमारे v1 मिल गया, v2 मिल गया, t2 मिल गया, t1 मिल गया, फॉर्मूला में रख दो इसको। 0 माइनस 10/5 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 10/5, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या था त्वरण का और मंदन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ मंदन है इसलिए क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, माइनस का निशान जो आ रहा है ना मंदन को दिखा रहा है, तो त्वरण होता तो क्या आता, प्लस में आता, ये मंदन है माइनस में आ रहा है, तो इसको हम माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मंदन तो है हमें पता है। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, उसके बाद फार्मूला लगा दिया त्वरण का, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मंदन का और त्वरण का एक ही फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। माइनस में आया, माइनस को हटा देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार का प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, km पर आवर मतलब, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है ये, ठीक है। एक कार का प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं 5 सेकंड उपरांत अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले देखिए हमें आंसर किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है ना, तो हमें किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है और समय दे रखा है बीच का, तो आराम से त्वरण निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है। देखिए त्वरण ए बराबर क्या होता है, v2 माइनस वी वन अपॉन डेल्टा टी, वेग परिवर्तन बट्टे समय। v2 कितना दिया है, v2 यहाँ पर दिया हुआ है, अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करोगे 5/18 से गुणा करके तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। और उसी प्रकार प्रारंभिक वेग कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v1 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाता है, चेंज हो जाता है। और डेल्टा टी हमें क्या दे रखा है, 5 सेकंड, समय उपरांत कह रहा है ना, यानी कि जो बीच का समय है वो 5 सेकंड है। अब फॉर्मूला में लगा दो, तुरंत ए बराबर v2 20 माइनस 5/5, 20 में 5 15/5, 5 से 15 कितने बार कटेगा, 3 टायर कट जाएगा, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्रक बहुत ज़रूरी है। अब आंसर देखिए, आंसर में क्या है, 3 मीटर पर सेकंड भी है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। हम जल्दीबाजी में क्या कर सकते हैं, 3 मीटर पर सेकंड में भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मीटर पर सेकंड करेंगे तो वो वेग हो जाएगा, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक वस्तु 4 सेकंड में 8 मीटर तथा फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी है। मतलब क्या कह रहा है, 4 सेकंड में 16 मीटर चला, उसके बाद फिर 2 सेकंड में 15 मीटर चला। अब कह रहा है वस्तु की औसत चाल। सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी की है इसने, कुल दूरी देखिए 16 मीटर और 15 मीटर, 16 + 15, और कुल समय कितना लगा इसको, 4 सेकंड और 2 सेकंड, 4 + 2, यानी कि 16 + 15/6, 31/6 हो गया। 31 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 31 को तो 5.17। अब क्या है चाल, यानी कि चाल का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो ms-1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5.17 ms-1 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर देखिए, पहला में क्या है, ऑप्शन नंबर ए 5.17 s-1 बिल्कुल नहीं होगा, 5.17 m ये भी नहीं होगा, क्योंकि मात्रक देखिए वैसे सही है, मात्रक भी इसलिए आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 5.17 ms-1 ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना अंतर है, पूरा सेम है, बस मात्रक का अंतर है, इसलिए हमें मात्रक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि याद रखने। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ये एनटीपीसी में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब इसमें कौन सी राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? विस्थापन, बल, दूरी, वेग। कौन सी राशि है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइए, बता रखा है ये चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति या वेग की गणना कीजिए। अब वेग निकालना है। अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार है, ठीक है, अंतिम भाग से शुरू हो रही है और कितना वेग, कितना त्वरण से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ अंतिम भाग से शुरू हो रही है, 2 मिनट में चलती है, 2 मिनट के लिए चलती है, तो वेग निकालना। कैसे निकालेंगे? देखिए, त्वरण ए बराबर भी माइनस सी अपॉन टी, ये तो फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। पहले देखो, हमें मीटर पर सेकंड में तो सारे आंसर दिए हैं, तो पहले हम इसको सेकंड जो हमारे पास आया है ना 2 मिनट, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम पहले बदल लेंगे सेकंड में। 2 मिनट बराबर 2 गुणा 60 सेकंड बराबर 120 सेकंड आ गया। ठीक है, सिंपल। दूसरा अब देखते हैं, भी माइनस सी अपॉन टी। अब यहाँ पर भी क्या है? भी अंतिम भाग से शुरू हो रहा है, यानी कुछ होगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यू क्या है? पहले जीरो होगा, अंतिम भाग से शुरू हो रहा था, पहले जीरो होगा। यू जीरो, प्रारंभिक वेग यू जीरो हो गया। टी कितना हो गया? 2 मिनट यानी 120 सेकंड। तो भी माइनस 0/120 आ गया। और ए त्वरण हमें कितना दिया हुआ है? एक समान त्वरण हमें दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बराबर त्वरण की जगह 1 लिख देंगे, भी अपॉन 120, या भी बराबर यहाँ से आएगा 120 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर सेकंड इनवर्स। जो मीटर पर सेकंड होता है वेग का मात्रक, अगर ये एस ऊपर जाएगा तो ms-1 हो जाएगा। मात्रक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है मात्रक पे, ठीक है, इसमें मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, मात्रक मात्रक। तो अब देखिए आंसर, देखिए 120 मीटर ms-2, ये भी नहीं होगा, ये तो त्वरण का होता है ms-2। 120 ms-1, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे।